औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद मदर नकवी। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक बहुत अहम मौजू लेकर आपके पास खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, और ख़ुसूसन जिन लोगों का ताल्लुक मियाँ वाली से है या यूनिवर्सिटी ऑफ मियाँ वाली से है, उन्हें ये वीडियो ज़रूर सुननी चाहिए। ये एक ऐसा मौजू है जिस पर मैं चाह रहा था कुछ दिन पहले भी बात करूँ, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि हो सकता है इस बात करने से मैं मज़ीद उस कॉज़ को नुकसान पहुँचाऊँ। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से दोबारा से वैसी पोस्टें और वैसी मुख्तलिफ़ पेजेस की वॉल्स पर तहरीरें मैं देख कर तो मुझे लगा कि नहीं, इस मौजू पर लाजमन बात करनी चाहिए। अब से अगर हम थोड़ा पीछे चले जाएं, कुछ अर्सा पीछे चले जाएं, तो मियाँ वाली में कोई हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मौजूद नहीं था। हमारे बच्चों को यहाँ से दूर दराज इलाकों में, जब खुद हमने ग्रेजुएशन मुकम्मल की तो हमें बड़ा मसला होता था कि अब आगे एजुकेशन हम कहाँ हासिल करें, तो फिर लाहौर में या इस्लामाबाद या पिंडी या इस तरह के इलाकों में मूव करना पड़ता है। और हमारे बच्चे जब वहाँ जाते हैं तो बहुत सारे मसाइल का सामना होता है। ज़ाहिर सी बात है, आने जाने की ट्रांसपोर्टेशन, वहाँ रिहाइश वगैरह, वहाँ के अखराजात, और ये बहुत सारे ख़ानदान इस चीज़ को बियर नहीं कर सकते। तो बहुत सारे बच्चों का जो एजुकेशनल कैरियर है वो यहीं पर रुक जाता है। और ख़ुसूसन अगर हम बच्चियों की बात करें तो 80% बच्चियों का जो एजुकेशनल कैरियर है वो सिर्फ इस वजह से मियाँ वाली के बच्चियों को रुक जाता था कि जी हम बच्चियों को अब बाहर कैसे भेजें, हम लाहौर कैसे भेजें, हम इस्लामाबाद या पिंडी कैसे भेजें। तो अल्लाह पाक का एक बड़ा एहसान हुआ, करम हुआ कि इस इलाके के अंदर एक यूनिवर्सिटी ने जन्म लिया, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का सब कैंपस था, और नाउ अब वो यूनिवर्सिटी ऑफ मियाँ वाली मुकम्मल यूनिवर्सिटी ऑफ मियाँ वाली का हिस्सा बन चुकी है। ये बहुत बड़ा करम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का। और जिस इलाके में अगर इस तरह के इंस्टीट्यूट मौजूद होते हैं तो वो यकीनन अल्लाह पाक का करम होता है। लेकिन मसला ये है कि पिछले कुछ अरसे से कुछ क़ुव्वतें मुसलसल यूनिवर्सिटी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही हैं। मैं एक एक करके उनका जिक्र करूँगा। मैं बहुत जल्दी इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि बहुत थोड़े वक्त में आप तक ये बात पहुँच जाए। वो क़ुव्वतें कौन सी हैं? नंबर एक तो वो कुछ बीमार ज़हनीत के लोग हैं, वो मुतशद्दिद लोग हैं, और ये वो लोग होते हैं जो कि तालीम के और बिलखसूस बच्चियों के तालीम के मुखालिफ होते हैं। वो कोई नॉन इशू उठाते हैं और उसे इशू बना के यूनिवर्सिटी के नाम से वो पोस्ट कर देते हैं या वो सामने आ जाते हैं, और फिर घुमा फिरा के बात कहीं मशरक़ की हो रही होती है, वहाँ से पकड़ते हैं मगरब में ले आते हैं और दरमियान में यूनिवर्सिटी को इन्वॉल्व कर लेंगे, और आखिर में उनका मुतालबा यही होगा कि जी यूनिवर्सिटी ख़त्म होनी चाहिए, और इस तरह के मुख्तलिफ और मुतालबात उनके होते हैं। अच्छा, ये माशरे के ना चंद % लोग हैं, ये कुछ इतना ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं पहुँचाते। इससे ज़्यादा जो नुकसान पहुँचा रहे हैं वो हमारे नाम नहाद, आप समझें, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं, जो खुद ब खुद जर्नलिस्ट बन गए, जिनको किसी ने कहा नहीं है, उन्होंने पेजेस बना दिए हैं, और वो खुद अब मियाँ वाली के जो है वो सफ़ीर भी बन चुके हैं, और वो खुद मियाँ वाली के जर्नलिस्ट भी खुद को कहते हैं। अच्छा, वो क्या करते हैं, अब उन्हें ऑडियंस चाहिए, और उस ऑडियंस के लिए वो बर्निंग इशू इकट्ठे करते हैं। मिसाल के तौर पर यूनिवर्सिटी के अंदर कोई फंक्शन हो रहा है और 99% बहुत ज़बरदस्त चीज़ें चल रही हैं, डिसिप्लिन में चल रही है, हर चीज़ ठीक है, वो उन्हें नहीं देखेंगे, उन्हें दिखाएंगे भी नहीं, वो बताएंगे भी नहीं कि इतना निज़ाम चल रहा है, इतना बेहतरीन तरीके से सारा सिस्टम चल रहा है। वो 1% कोई वाक़या उठाएंगे, और अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, तो वो 1% वो वाक़या उठाकर, अच्छा अगर आपने तनकीद भी करनी है तो भाई फिर ऐसे करो कि बताओ कि ये चीज़ें अच्छी हो रही हैं, ये अच्छा नहीं हो रहा है, इसको ठीक होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो सारे का सारा मलबा वो 1% लेकर 99% चीज़ों के ऊपर डाल देंगे, और जनाब कहें कि देखें यूनिवर्सिटी में बेगैरती हो रही है, और ये चल रहा है और वो चल रहा है, और फिर ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये रीच जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जनाब हमारी ऑडियंस जो है उसमें इजाफा हो। मैं यहाँ पर रोक के थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। आप सोचें कि अगर ये जो अमल आप कर रहे हैं, इसकी वजह से अगर किसी एक वालिद का भी एतमाद यूनिवर्सिटी से हट जाता है, और उसकी बच्ची अगर आगे पढ़ना चाहती है और वो कहता है कि नहीं, ये तो क्या हालात हो रहे हैं यूनिवर्सिटी के, तो मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता, आप किसी एक और बाकी सबको छोड़ दें, किसी एक बंदे की भी आप तालीमी कैरियर को ख़त्म कर रहे हैं, तो आप सोचिए आप क्या ख़ुद को मुँह दिखा पाएंगे या नहीं दिखा पाएंगे। बगैर तस्दीक के नॉन इश्यूज़ को इशू बना कर रोज़ जनाब पोस्ट कर दी जाती हैं, और इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, हम यूनिवर्सिटी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे भाईजान, इदारों का नुकसान नहीं होता। यहाँ जो काम कर रहे हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, वो यहाँ से चले जाएंगे, वो कहीं और सेटल्ड हो जाएंगे। नुकसान इलाकों को होता है जिन इलाकों से यूनिवर्सिटियाँ चली जाती हैं। तीसरे तबका जो यूनिवर्सिटी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है वो इस यूनिवर्सिटी के अपने तालिब इल्म हैं, वो इसके स्टूडेंट्स हैं। पता नहीं वो जानबूझ के कर रहे हैं या अनजाने बने हुए हैं। मैं बस एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ, हो क्या रहा है। जब से हमारी नई जनरेशन टिकटॉक में, स्नैप ट्यूब में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक में और इस किस्म की सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हुई है, तो वो ये भी चाहते हैं कि हम जी बस फौरी हीरो बन जाए। अब ये हीरो तो बनना चाहते हैं। अब जरा समझें कि एक ट्रेंड टिकटॉक पर वो कहाँ पर वायरल हो रहा है, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वो स्टार्ट हो रहा है लाहौर या इस्लामाबाद की किसी निजी यूनिवर्सिटी में।
اچھا وہ نجی یونیورسٹی میں جہاں بچے پڑھ رہے ہیں وہ ایلیٹ کلاس کے بچے پڑھ رہے ہیں، اور وہ ایسی کلاس ہے بھائی جس کے اندر کو ایجوکیشن بچپن سے ہے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہاں پر پردہ وہ نہیں کرتے اور ان کے گھروں میں فورس بھی نہیں کیا جاتا، ان کے کلچر کا حصہ نہیں ہے۔ تیسرا وہ جینس شرٹ پینٹ میں بچیاں آتی ہیں اور ان کے والدین کو اس سے کوئی ایشو نہیں ہے، انہوں نے خود اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں، ان سے بھی ان کو کوئی ایشو نہیں ہے، تو ان کا کلچر انہیں اجازت دے رہا ہے، میں ان پہ اچھا یا برے کا لیبل نہیں لگا سکتا، ان کے والدین انہیں اجازت دے رہے ہیں۔ لیکن آپ وہی سیم ٹرینڈ کاپی کر رہے ہیں میاں والی کی ایک لوکل یونیورسٹی کے اندر، جہاں پر ہماری ثقافت ان سے 180 درجہ مختلف ہے، بالکل اپوزٹ ہے، وہ چیز یہاں کیسے چل سکتی ہے؟ جب آپ وہ چیز یہاں پر کرتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے اس کے نیگیٹو ریمارکس آتے ہیں، پھر ایسے لوگ جو کہ یونیورسٹی کو نقصان پہنچانے چاہتے ہیں وہ سامنے آتے ہیں، اور وہ سامنے آ کے انہی چیزوں کو پکڑ کر ان کو ایشوز بناتے ہیں اور پھر دنیا کے سامنے لے کے آتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ظاہری سی بات ہے یونیورسٹی کو نقصان پہنچتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی عرض کرنا چاہوں گا، میں نے 2 سال اس یونیورسٹی میں پڑھایا ہے شعبہ فزکس میں، اور میں یہ بالکل وثوق سے کہہ سکتا ہوں اور دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یونیورسٹی آف میاں والی کا جتنا بہترین ماحول ہے شاید ہی کسی یونیورسٹی کو۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ کالج ٹو کالج کمپیئر کر رہے ہیں، آپ کالج کو کالج سے کمپیئر نہ کریں، بلکہ آپ یونیورسٹی کو یونیورسٹیز کے ساتھ کمپیئر کریں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا بہترین ماحول ہے یونیورسٹی آف میاں والی کا۔ اور آپ اس چیز کی اتنے اچھے ماحول کے، اور پھر اس کے اوپر جو انتظامیہ اور بہت کچھ کر رہی ہے، انفراسٹرکچر میں کر رہی ہے، جب باقی فیکلٹی کی زد میں کر رہی ہے، جو اور سارا کچھ جو عمل ہو رہا ہے وہ ان قریب انشاءاللہ تعالیٰ چند ایک سال میں یونیورسٹی آف میاں والی ایک بہترین یونیورسٹی ہوگی۔ کل اگر یہ کسی اچھے مقام پر پہنچتی ہے تو یہ ہمارے لیے فخر ہے۔ تو مہربانی فرما کر اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی ایشو ہوتا بھی ہے یونیورسٹی کے بارے میں تو اس کا ایک طریقہ کار ہے آفیشیل کہ آپ ایک لیٹر لکھیں وائس چانسلر صاحب کو اور ان سے کہیں گے سر یہ مسئلہ ایسے سالو کریں۔ ہاں وہ اس پر ڈٹ جائیں کہ نہیں بھائی یہ مسئلہ نہیں ہے تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ ڈائریکٹ کوئی عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، سب کچھ چیزیں بہت بہترین چل رہی ہوتی ہیں، ایوری تھنگ بہت زبردست ہوتا ہے، آپ ایک نان ایشوز کو اٹھاتے ہیں، اسے ایشو بناتے ہیں، پھر سوشل میڈیا پہ آ جاتے ہیں۔ اب جو عام آدمی دیکھ رہا ہے اسے کیا پتہ ہے کہ اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ تو مہربانی فرمائیں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس طرح کے عمل سے اداروں کو یونیورسٹیوں کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، یہ نقصان صرف اور صرف علاقوں کو ہوتا ہے۔ اگر یونیورسٹی کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو حقیقتاً وہ اس علاقے کا نقصان ہے۔ اور میں آخر میں دعا گو بھی ہوں کہ اللہ پاک ہماری یونیورسٹی کو مزید ترقی دے اور ایسے مقام پر لے کے جائے کہ ہم سارے کہیں بیٹھ کر اس پر فخر کر رہے ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔